Colors TV will soon come up with its new reality show Khatron Ke Khiladi. In this season of the show, there will be seen many of the famous celebrities. So let's see who are the contestants and what all they have to say. Firstly, let's know about the besties who will be seen competing in the show. Yes, we are talking about Karan Wahi, Ritwik Dhanjani and Ravi Dubey. The three besties are a big fan of the movie Zindagi Na Milegi Dobara and ये तीनों हैं काफी एक्साइटेड स्पेन में शूट करने के लिए. बट ये तीन ये नहीं जानते कि इनके लिए ट्रिप होने वाला है पेन इन स्पेन. सो कम लेट्स हियर फ्रॉम द एक्टर्स व्हाट ऑल दे हैव टू से. जी फाइनली मैं एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बना हूँ और आई होप इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन यार. आई रियली होप. आई बीन मैंने ऑनेस्टली जब से मैंने ये चीज़ साइन की है मैं बहुत ही जेन्युइनली नॉर्मली सबको बता रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ. एंड इट्स एक्चुअली सिंकिंग इन नाउ कि मैं जा रहा हूँ खतरों के लिए. बट वही है यार, जा रहा हूँ मतलब वहाँ जाके देखूँगा क्या करना है. अभी क्यों मैं परेशान हूँ, कभी नहीं. ऑनेस्टली इट्स वेरी फनी दैट मैंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि लेट मी जस्ट गिव मी 5 minutes टू थिंक और गिव मी अ डे टू थिंक. क्योंकि मैं सोच के क्या करूँगा, क्या सोचूंगा. मुझे ऐसा था कि व्हाट विल आई थिंक अबाउट दैट कैन आई जंप ऑफ अ प्लेन, will I think that can I run in front of a bull, will I lie down with snakes. मैं जितना सोचूंगा ना मैं उतना मना करूँगा. तो अगर मैं इस शो पे दिमाग लगाऊंगा ना ज़्यादा शो होने से पहले तो मैं ये शो कभी नहीं कर पाऊँगा. तो दिमाग जितना लगाना है वो मैं वहाँ लगाऊंगा और देखते हैं फिर जो जीतेगा ठीक है. मज़ा आएगा यार. मतलब आई थिंक ऋत्विक एंड मी हैव बीन कंपेटिटर्स. और क्या होता था ना, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, मुझे आई थिंक आई थ्राइव इन कंपटीशन व्हेन आई हैव फ्रेंड्स देयर. मैं झलक में जब ऋत्विक के अगेंस्ट दैट पिट मी मैं और मेहनत करता था क्योंकि मुझे पता था आई वाज द वीकर डांसर. तो ये एक ऐसा शो है यहाँ पे ना एवरीवनस एट द सेम लेवल बिकॉज हम सब ने ये नहीं किया और हम सब कोई इसके मास्टर नहीं है. So I think it's a lot of fun because जैसे ऋत्विक ने कहा कि it is so much fun that you have friends backing you because जब वहाँ पे टास्क होंगे ना I at least am very happy and I know for sure that if God forbid I can't do a task, Ritwik will be the first person to buck me up and vice versa for everybody. So I think it makes the task easier for you. It makes the fear easier for you and that's what the show is all about. Karan Vai is dog phobic. That's the only phobia I have. इसके अलावा कोई फोबिया नहीं है यार. और डॉग्स का भी मैं अब कोशिश करता हूँ. पहले तो एक टाइम था जब मैं उनके आसपास भी नहीं रहता था. अब आई कैन स्टिल हैव अ डॉग अराउंड मी टिल टाइम ही और शी डजंट स्निफ मी. कोशिश कर रहा हूँ और टू बी पैली विद डॉग्स. बट एक डर है, बचपन से डर है, कोई अभी का डर नहीं है. और आई थिंक सम सर्टन थिंग्स आई जस्ट मेंट टू बी एंड आई हैव नॉट लाइक आई ट्राइड टू बी फ्रेंड्स विद डॉग्स एंड आई कांट. सो आई एम लाइक ओके इट्स ओके. पता नहीं यार आप लोगों को शायद लग रहा है मतलब यार सी ऑब्वियसली यार शी इज़ फ्रॉम अ स्पोर्टिंग बैकग्राउंड. शी इज़ बीन अ स्पोर्ट्स वुमन. वो उन्होंने इंडिया का नाम इतना रोशन किया है. शी हैज़ गॉन थ्रू दिस. मेंटली शी इज़ द टफेस्ट नो डाउट. बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ एन एडवांटेज इट इज़ ऑन द शो बिकॉज हम अगर उनको इतना बोलेंगे ना तो वो हम ही उनको प्रेशर में डाल रहे हैं. तो अब ऐसे अगर मेरा 6 packs हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आई विल विन. बट उसका फ़ायदा भी है मुझे बिकॉज मेरा कोर स्ट्रॉन्ग है. मतलब तो शायद वहाँ पे ऐसे टास्क होंगे जहाँ पे आपका कोर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी. सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं. एंड गीता ऑब्वियसली विल बी द टफेस्ट कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू मेंटल टफनेस. तो ठीक है वो देख लेंगे, वहीं पे देख लेंगे यार. हम गीता को भी हम मस्ती करना, थोड़ा मजाक करना सिखा देंगे. इट डजंट वर्क. आई एम बीन प्रिपेयरिंग टू बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द शो बिकॉज इफ़ आई हैड टू प्रिपेयर फॉर द शो फिर मुझे सांप और कछुए और मकोड़े और कॉकरोच घर ला के उनके साथ बैठना चाहिए था. दैट इज़ वॉट इज़ प्रिपरेशन देन. वॉट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू लाइक build my stamina even more. I've stopped a lot of things which you should anyways not do. So yeah, and I'm eating right. I am having juice instead of soft drinks. I'm sleeping on time. So it's helped me focus more in life in general.
तो आई थिंक अगर एक शो की वजह से मेरी लाइफ थोड़ी इट्स गेटिंग बेटर, व्हाई नॉट, इट्स इवन बेटर. हाँ, वो ऋत्विक ने भी कहा कि वो फरहान अख्तर बनना चाहेंगे क्योंकि द फिल्म वॉज अबाउट फरहान. सो आई सेड इट्स ओके, आई डोंट माइंड कटरीना देन, यू नो, बिकॉज हमारा जो तीसरा है वो थोड़ा, ही इज़ मैरिड ना, एंड ही इज़ हैप्पीली मैरिड. तो नो, बट आई थिंक आई डोंट नो इफ वील डू द सेम मैडनेस दैट वाज इन द फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट आई एम सो श्योर कि जब मैं वापस आऊँगा ना, आई कम बैक विद सो मेनी मेमोरीज एंड सो मेनी वंडरफुल थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड माई बॉन्ड विद ऋत्विक एंड रवि will genuinely, I think, will be 100 times better. मैं fans को सिर्फ यही कहना चाहूँगा that guys just watch the show and have fun, and finally I'm a contestant and Ritwik is there, so you should be happy. Ravi is there, you should be happy. The girls are there, you should be happy, and I am there, and it's great that you'll see another side of me. I've just been told by a lot of people that there's something on Facebook that you've put. Have you written that? I said yes, I have written that. So that's me also. So don't judge the book by its cover. So it's fun. Yeah. Have fun. Watch the show. खतरों के खिलाड़ी 8. फाइनली खतरा मोल ले ही लिया है, और अब तो ले ही लिया है, तो अब तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होने वाला है. सो नाउ आई थिंक यू अब तो पानी में पैर डाल ही दिया है. सो हाँ, एक इट्स अ मिनिएचर जमाई राजा रियूनियन. मगर निया इज़ हियर एंड शाइनी इज़ हियर. अच्छी बात यह है कि इतने सारे लोग जो हैं वो एक साथ हैं, तो मतलब अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर देयर, सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट इज़ देयर. मुझे नहीं याद है कि शादी के बाद मैं 1 महीना सरगुन से दूर कब रहा था. वो फिल्मों के लिए जाती रहती है और आती रहती है एंड एवरीथिंग, बट सो द गुड थिंग इज़ एटलीस्ट देयर इज़ अ फेमिलियर एनवायरनमेंट एंड आई नो एवरीबडी. और अगर नहीं भी होता ये फेमिलियर एनवायरनमेंट तो भी यू गोइंग देयर टू चैलेंज योरसेल्फ. हम लोग कोशिश तो वही रहेगी कि दैट आई कैन चैलेंज माई सेल्फ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. समथिंग इन पर्टिकुलर कि मेरे टास्क के फेलियर की वजह से अगर किसी और के सर्वाइवल पे बात आ जाए शो में, सो दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर. मतलब वो बेशक कोई टास्क में परफॉर्म ना करने की वजह से अगर मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ तो इट इज़ ऑन मी, इट्स माई डिसीजन. मगर मेरे परफॉर्म ना करने की वजह से अक्सर वैसा होता है दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ पार्टनर वर्क and not everybody is as physically strong as you. So I am not, I think मतलब between two people अगर मुझे और ऋत्विक को या मुझे और भाई को एक साथ खड़ा किया जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ उनके पास होगी, मेरे पास इतनी नहीं होगी. तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे उस लैक की वजह से या मेरे उस डेटरेंट की वजह से किसी और को सफ़र करना पड़े या एलिमिनेशन हो जाए. दैट वुड बी माई बिगेस्ट फोबिया. आई हैव डिस्कस्ड दिस विद सरगुन ऑल्सो अर्लियर. आई डोंट नो यार, मतलब ये कॉम्पिटिटर वाली स्पेस तब आती है जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो. अगर आपको पता हो कि आप 100 मीटर रेसर बहुत ज़बरदस्त हैं तो फिर समझ में आता है कि मतलब फिर वैसा होता है कि कोई दूसरा अगर मुझसे बेहतर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, या तो सभी बेहतर हैं. सो ये तो आई थिंक कॉम्पिटिटर इन द सेंस दैट राइट नाउ बहुत क्लीशे वाली लाइन है, बट आई एम कम्पीटिंग विद माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्चुअली बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बाय द टाइम आई कम आउट ऑफ द शो. सो कोई टास्क नहीं करना मुझे यार, मतलब डर तो हर टास्क से ही लगता है, लेकिन एज दे से डर के आगे जीते. सो आई थिंक एवरी टास्क इज गोइंग टू चैलेंज योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर इमोशनल स्ट्रेंथ, vis-a-vis your fear, everything. वो तो टास्क हर कोई चेक करेगा, बट द आइडिया इज़ टू ओवरकम एवरीथिंग. तो कोई एक पर्टिकुलर टास्क ऐसा नहीं है जो मैं करना चाहूँगा या मैं नहीं करना चाहूँगा. तो अब वो जो ऑफ़र करेंगे और जो लेके आएंगे सामने. टू इंडिया फोरम्स आई थिंक टू माई फैंस एंड इट इज़ जस्ट दैट यू हैव स्टूड बाय मी एंड सरगुन फॉर मैनी ईयर्स, एंड जो इतनी सारी आप लोग प्रार्थना भेजते हैं एंड यू सेंड अस सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस, वी आर मेड ऑफ दैट. और आज हमारी ज़िंदगी में, चाहे मेरी ज़िंदगी में, सरगुन की ज़िंदगी में, यू द वट एवर वी आर सीइंग इन आवर लाइफ इज़ बिकॉज यू हैव बीन सेंडिंग अस गुड विशेस. आई नीड योर गुड विशेस राइट नाउ, एंड जस्ट सेंड अस द प्रेयर्स एंड द पावर एंड द लाइट एंड ग्रेस. फाइनली मैंने खतरा मोड़ ले लिया. पिछले 2 सीजन्स में मना करते करते फाइनली मैंने कहा कि यार इस बार तो कर ही लेना चाहिए. सो डेफिनेटली यार बहुत अच्छी टिप्स दी उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और वो ये कही है कि आप किसी भी तरीके से इस शो को फिजिकल स्ट्रेंथ पे जज ना करें, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ तो एक छोटा सा पार्ट है इस शो का. यू हैव टू बी वे मोर मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी, एंड दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट. देखिए अगेन रवि की कही हुई एक और बहुत अच्छी बात है, और वो ये है कि शोज़ आते रहेंगे, कंपटीशन आते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे. वो रिश्ते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर तक रुकते हैं. सो आई थिंक अगर आपके सामने मैं वो फेंकूंगा कि आप अपने उस कुछ पल के कंपटीशन को ध्यान में रखें, अपने उन रिश्तों को ध्यान में रखें, तो आई थिंक आपके लिए वो रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. तो हम किसी भी स्टंट में क्यों ना हो, मेरे लिए मेरी सोच यही रहेगी कि आई होप एंड आई प्रे कि करण हो, चाहे वो ऋत्विक हो, चाहे वो रवि हो, चाहे वो शांतनु हो, चाहे वो कोई और हो, मनवीर हो, आई थिंक आई विल रियली होप एंड प्रे कि वो अपना बेस्ट दे, इज़ बिकॉज किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक इट शुड बी अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. सो आई थिंक वैसा ही इट शुड बी ऑलवेज, इज़न्ट इट? बताना मत बट हाइट्स. मुझे
हाइट से गिरने से बड़ा डर लगता है. वेल, टू ऑल द व्यूअर्स हु वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स, मैं प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उतना ही प्यार दें, उतना ही सपोर्ट दें, और जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, सेंड मी ऑल द लव, सेंड मी ऑल द हीलिंग, कि ये शो भी बहुत अच्छा हो, ना मुझे ना किसी और को थोड़ी सी भी चोट आए, और आप सब भी बड़े एंटरटेन हो. एंड सेंड मी ऑल द लव. आपके प्यार की और आपकी हीलिंग की और आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है. सो आई लव यू गाइस. We hope इनकी ये जर्नी पेन से ज़्यादा enjoyable हो. For more updates on your favorite TV shows, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Hi guys, this is Karan Vahi and you're watching IndiaForums.com, and please subscribe. The YouTube link है ना. Ashima Chabra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.